मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमला हैरिसन के बारे में। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, हर जगह जो है इनका नाम आ रहा है। एक्चुअली में क्या है, आपकी जो कमला हैरिसन है, जो आपको पिक्स में दिख रही हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना क्या करा है, नॉमिनी जो है घोषित किया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। आप सभी को पता होगा कि यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और यूएसए में टू पार्टी सिस्टम चलता है। एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या होंगी, उम्मीदवार होंगी वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव तो हर साल जो है हर टर्म के लिए होगा, ठीक है। लेकिन इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं, इसका मेन रीजन है जो कमला हैरिसन है, ठीक है ना। वो जो है भारतीय मूल की महिला बोली जाती हैं। वो इसलिए बोली जाती हैं कि जो इनकी माता है, जिनका नाम है श्यामा गोपालन, वो चेन्नई से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये डॉक्टर है, ठीक है। और जो इनके पिता थे वो जो है जैमाइका से बिलोंग करते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ये भारतवंशी महिला होंगी। क्लियर। फिलहाल जो है कमला हैरिसन अपने आप को सिंपली क्या बोलती हैं कि मैं क्या हूं, सिंपली जो है अमेरिकन हूं। क्लियर। अब इसमें जो है देखते हैं कि आपको पता है कि भाई अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है। अगर रिपब्लिक पार्टी की बात करें, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार कौन है आपके, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। अब ट्रंप के खिलाफ कौन खड़े होंगे, तो वो ये भाई साहब खड़े होंगे जिनका नाम है जॉय बिडेन। जॉय बिडेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के क्या है, प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और इसी डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन है, कमला हैरिसन, जो भारतीय मूल की क्या है, महिला है। क्लियर। कमला हैरिसन के बारे में अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये बहुत ही बड़ी एक्टिविस्ट है, ठीक है। इन्होंने जो है रिसेंटली कश्मीर के इशू में इंडिया के क्या है विपक्ष में बोला था कि भैया 370 हटनी नहीं चाहिए थी, वहां पे जो है लोगों को नजरबंद नहीं करना चाहिए था। इवन नरेंद्र मोदी साहब जब पिछले साल जो है यूएसए में गए थे, हाउडी कहते हैं मोदी, तो उस प्रोग्राम को भी इन्होंने क्या करा था, क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम में इन्होंने भाग ही नहीं लिया था। तो थोड़ा ये क्या रहती है, इंडिया के कुछ इशू हैं जो हमें ऐसा लगता है कि उनके ये खिलाफ रहती है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि ये बन जाएंगी तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसे हमें समय ही बताएगा कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में काम करेंगे। लेकिन हम इंडिया ने खुश हो जाते हैं कि भारतीय मूल की क्या है, महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली है। लेकिन अगर इनका पूरा बैकग्राउंड अभी तक देखा जाए तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच वाली है, जो इस समय इंडिया के थोड़ा क्या चलती है, खिलाफ चलती है। क्लियर। अब 55 साल की जो महिला है, ठीक है, और ये कोई पहली महिला नहीं है जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है टिकट दिया हो वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अभी तक दो महिलाओं को और दे रखा है, इनका नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ये कौन सी महिला हुई, तीसरी महिला हुई, ठीक है। यूएस में अब देखो मेन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, हम समय समझें कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, और यूएस में प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कौन कौन इलेक्शन लड़ सकता है। तो वो आदमी भैया प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकता है जो क्या हो, बी क्या कहते हैं, ए नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएसए का हो, ठीक है। दूसरा, उसकी एज जो है कम से कम 35 साल की हो, और कम से कम 14 साल तक वो रेजिडेंस हो किसका, यूएसए का, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकता है। और सेम यही कंडीशन किसके लिए होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम होती है। तो उसको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम पार्टी की बात करें तो मैंने आपको बताया यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, टू पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे। क्लियर। और जो ये इलेक्शन होता है वो कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। यानी कि जैसे कि ये एक इसमें इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज, उसके द्वारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, चुनाव होता है। इसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। कांग्रेस की बात करें, जैसे भारत में क्या है, संसद है, ऐसी वहां पे संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है। इसमें दो अलग अलग सदन होते हैं, एक होता है सीनेट जिसमें 100 मेंबर होते हैं, और हर एक स्टेट से दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 50 स्टेट हैं तो 50 × 2 यानी कितने हुए, 100 मेंबर होंगे। इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। और सबसे मोस्ट पावरफुल हाउस जो है वो सीनेट ही कहलाता है। दूसरा जो लोअर हाउस होता है उसमें 435 मेंबर होते हैं, और वो 2 साल के लिए क्या कहते हैं, चुने जाते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें केवल एक ही एग्जीक्यूटिव होता है, जबकि भारत में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव दो होते हैं, एक होता है डी फैक्टो, एक होता है डी जीरो। याद है मैंने बता रखा है, एक हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया पीएम। जबकि यहाँ पे केवल एक ही होता है। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट को ही पावर होती है
कि वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। क्लियर? जैसे कि यूएसए में हम देख रहे हैं, साउथ कोरिया में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे एक और खासियत बात ये होती है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कानून बनाने के लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, सीनेट अलग से है। ठीक है, जबकि भारत में हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, लेजिस्लेचर का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है भारत और किसमें, यूएसए में। यहां तक आपको समझ में आया? आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आ रहा होगा। कभी डिटेल में मैं आपको पूरे इलेक्शन के बारे में बताऊंगा। अगेन कमला हैरिसन आपके सामने आ गई है। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है कि अगर ये उपराष्ट्रपति बन जाती हैं तो इस पद पे आसीन होने वाली पहली महिला होंगी, और देश की पहली भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी, अफ्रीकी क्यों लिखा है, क्योंकि इनके पिता क्या है, जमाइका अफ्रीका से बिलोंग करते थे, तो ये उपराष्ट्रपति होंगी। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा आपको सेशन लगा। ये इसी तरीके से और सेशन लेके आऊंगा। दिस इज मुकेश, and thank you very much. Have a good day and God bless you.